मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 17 ऊर्जा संसाधन, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था का पार्ट है। हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा संसाधन के विषय में, जिसमें हमने परंपरागत और गैर परंपरागत जो भी ऊर्जा संसाधन हमने डिवाइड कर रखे थे, हम कंटिन्यूसली जो है उनके बारे में विस्तृत से चर्चा करते आ रहे हैं। हमने कोयले के विषय में पढ़ा, हमने पेट्रोलियम के विषय में पढ़ा। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और अगला जो हमारा उत्पादक रहेगा तेल शोधन संसाधन हम पढ़ चुके थे। आज जो पढ़ने वाले हैं हम पाइपलाइंस, ठीक है। अब जैसा कि हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, अब ये सोचने वाली बात है कि एक देश से दूसरे देश तक जो है वह जो तेल पेट्रोल जो हम यूज़ कर रहे हैं वह कैसे हो रहा है, कैसे हम तक पहुंच रहा है। तो ये जो पहुंच रहा है हमारे पास में, ये उन पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंच रहा है जो पाइपलाइनें बिछी हुई है। तो कौन कौन सी वो पाइपलाइनें हैं जो बिछी हुई हैं, कहाँ से कहाँ तक बिछी हुई हैं। और ये जो हम पाइपलाइंस पढ़ रहे हैं ये सिर्फ अभी जो है हम एक इंडिया के लेवल तक ही पढ़ रहे हैं, इंडिया के बाहर के लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आप पाइपलाइंस पढ़ोगे तो भारत में कहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक जो है ये पाइपलाइंस बिछी हुई हैं और कहाँ कहाँ से होके जाती है और किस प्रकार से जो है हमें ये जो पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कच्चे तेल को साफ करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों से तेल शोधनशालाओं तक पहुंचना न पड़ता है। देश में कुल 13,000 किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम उत्पादों की 7,700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से दे रखा है आपके लिए। यहाँ पर एक अंडरलाइन करने वाली लाइन ये है कि देश में सर्वप्रथम पाइपलाइन जो है असम में नाहरकटिया से नूरमती होकर बरौनी बिहार तक, ये जो है यहाँ तक जो है लाइन जो है पेट्रोलियम की लाइनें जो है बिछाई गई है। तो देश में सर्वप्रथम पाइपलाइन जो है असम में नाहरकटिया से लेकर नूरमती होकर बरौनी बिहार तक जो है आपकी ये पाइपलाइन सर्वप्रथम बिछाई गई थी। हमने कल की क्लास में जो पेट्रोलियम पढ़ा था, सबसे पहले खोज कहाँ हुई थी? असम में। और असम में ही जो है सबसे पहले पाइपलाइंस जो है बिछाई जा रही हैं। आगे देखिए कितना परिवहन क्षमता कितनी है, ये 40 लाख टन तक जो है 78 छोटी बड़ी नदियों को पार करते हुए इसके मार्ग में 9 पंपिंग स्टेशन भी स्थापित किए हुए हैं। ये रुद्रसागर लचाया तेल क्षेत्रों से भी जुड़ी हैं। इसकी सहायक लाइनें नूनमती से सिलीगुड़ी, बरौनी से कानपुर, बरौनी से हल्दिया, मोरीग्राम, नूनमती से बेंगोई गाँव है। द्वितीय प्रमुख पाइपलाइन, आप ये देखेंगे कि जो भी हम पाइपलाइंस पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो है कुछ शोधनशालाएँ, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, शोधनशालाएँ और जो भी पेट्रोलियम क्षेत्र है वहाँ से होकर ही जा रही है। तो इतना सिमिलर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर से पेट्रोल वहाँ से लेना और किसी और जगह पर पहुँचाना, इस कारण से आपको जो है सिमिलर जो है क्षेत्र जो है पढ़ने को मिलेंगे। आपको इसमें नए क्षेत्र कम पढ़ने को मिलेंगे, पुराने जो भी हमने पेट्रोलियम में पढ़े थे वही क्षेत्र फिर से आपकी जो है पढ़ने के लिए मिल रहे हैं आपको। देखिए जैसे कि मुंबई हाई व गुजरात, यहाँ पेट्रोलियम तेल उत्पादन क्षेत्र है। हमने देखो आप यहाँ पे जब मैंने आपको सारणी पढ़ने के लिए बोला था तेल शोधन कारखाने, वहाँ पर आपको मुंबई, गुजरात ये वाले क्षेत्र ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए गुजरात के तेल उत्पादन क्षेत्रों को कोयली तेल शोधनशालाएँ पाइपलाइन तेल व गैस के लिए पृथक बिछाई गई हैं। एक अन्य पाइपलाइन जो है खाड़ी के तट, कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित सलाया स्थान से मथुरा तक 1075 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। यह भी कोयले से जुड़ी है। यह पाइपलाइन मुंबई हाई से अशुद्ध तेल को मथुरा शोधनशाला तक पहुंचाती है। मथुरा से परिष्कृत तेल दिल्ली, अंबाला होकर जालंधर तक पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। इस प्रकार से जो है कंटिन्यूसली जो है आपको ये सारी जो दे रखी है, लेकिन आपके लिए एक ही इम्पोर्टेंट रहती है पाइपलाइन, वह है आपकी प्रथम और द्वितीय हाई गुजरात वाली, मुंबई हाई गुजरात वाली जो कोयले तेल शोधनशाला है इसको आप अंडरलाइन करेंगे, और मथुरा शोधनशाला है, ठीक है। ये अशुद्ध तेल को मथुरा शोधनशाला तक पहुंचाती हैं, ये वाली जो पाइपलाइन है मुंबई हाई से अशुद्ध तेल को, ठीक है। इसके अलावा जो भी दे रखा है आप इसको एक बार ध्यान में रखना और पढ़ना। बाकी का इम्पोर्टेंट जो है आपकी एक वही है कि सबसे प्रथम जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, इसको आपका यह एक डायरेक्टली अतिलोकात्मक क्वेश्चन बनता है इसका पाइपलाइन वाला। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि पाइपलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, पाइपलाइन आपका अतिलोकात्मक में पहली लाइन जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाई है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। आगे देखिए जल विद्युत, ऊर्जा के सभी रूपों में विद्युत शक्ति सबसे व्यापक और सहज है। इसकी मांग जो है देश के उद्योग, परिवहन, कृषि एवं घरेलू क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है।
विद्युत शक्ति के अनेक विशिष्ट गुण। यहाँ पर जो है आपके तेल क्षेत्र और शोधनशालाएं पाइपलाइनें दे रखी हैं। आप इस मैप को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। जिनको पढ़ना नहीं आता है, जिनको फिर से समझाना है, ये जो समझना चाहते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगली क्लास में इसको समझा दूंगी। जिनको समझना है वो मुझे बता देना। आगे देखिए, विकास। भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास 1897 में दार्जिलिंग में विद्युत आपूर्ति के साथ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दार्जिलिंग में, 1897 में। आगे देखिए, बाद में कर्नाटक में शिव समुद्र में जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना हुई। कर्नाटक में शिव समुद्रम में जल विद्युत शक्ति की स्थापना हो रही है। आगे देखिए, परंतु पंचवर्षीय योजना के दौरान तेजी से विद्युत का विकास होता है। इसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जल विद्युत योजनाओं से भारी पूंजी का निवेश किया गया। देश में सन 2010 में विद्युत उत्पादन 163.6 हजार मेगावाट था। इस प्रकार से जो है आपके जल विद्युत के विषय में ये बात कही गई है। आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट जो रहता है इसमें वही मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ, इतना आपको हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में 18 राज्यों में जल विद्युत बोर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लेना। 15,000, ये ध्यान रखने वाली बात है। 225 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। बस ये वाला डेटा याद रखना, ठीक है। अब आपको समझना और याद करना कौन सी चीज़ है। आप क्या करोगे, जैसे कि आपको ये मैप में सारा जो चीज़ जो भी अभी मैं बता रही हूँ वो आपको सारा मैप के से रिलेटेड है आपका। जैसे कि आपको अभी क्या करना है, आंध्र प्रदेश देखोगे मैप में, ये दे रखा है, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश दे रखा है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से जल विद्युत जो भी आपका जल विद्युत है, देखिए आप यहाँ कौन कौन से जो है शक्तिगृह, जल विद्युत शक्तिगृह कहाँ पर और कौन कौन से है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से, नागार्जुन सागर, सिलेरू, श्री सैलम, मंचकुंड। इसमें आप नागार्जुन को इम्पोर्टेंट करना। तुंगभद्रा और तुंगभद्रा निजाम को भी आप इम्पोर्टेंट कर सकते हो उसमें, ठीक है। आगे देखिए आप हिमाचल प्रदेश में ये सारे दे रखे हैं। बेरासियुल, नापचा, झाकड़ी, रामपुर, लुहरी, खाद्य, चमेरा, परावती, चिरचिन, ये हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में देहर, भांगड़ा, पौंग, गंगवान, कोटला, सनाम, भोरुका। उत्तराखंड में है आपका खटीमा, टिहरी, देवसारी, विष्णुपाद, पीपलकोटी। ये सारी जो है नदियों पर बने हुए हैं। जैसे कि भांगड़ा जो है, ये जैसे कि देहर है, ये व्यास नदी पर है। भांगड़ा नागल बांध, जैसे ये जो नदी बहती है चंबल नदी, वहाँ पर ये वाला भांगड़ा बना हुआ है जल विद्युत वाला। तो इस प्रकार से नदियों पर बने हुए। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा जल विद्युत शक्तिगृह हैं। इस प्रकार से जो है ये बने हुए हैं। झारखंड में सुवर्ण रेखा मैथान, राजस्थान में महाराणा प्रताप, जवाहर सागर, ये 4 जो बने हुए हैं जल विद्युत शक्तिगृह, ये बने हुए हैं आपके। उड़ीसा में बने हुए हीराकुंड, बोली मेला। महाराष्ट्र में बने हुए हैं आपके, सबसे जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी रहा है। यहाँ जल विद्युत के विकास की उत्तम भौगोलिक दशाएं मौजूद हैं। टाटा जल विद्युत भीवमुरी, खाउपल्ली, मीरा, कोयना, पूर्णा, वेतरना, भटनागर, बीड़ मुख्य जल विद्युत केंद्र हैं। कर्नाटक में जो है विद्युत शक्ति का उत्पादन सर्वप्रथम इसी राज्य में हुआ, अंडरलाइन करेंगे आप। कर्नाटक जो है विद्युत शक्ति का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, शिमला, जोग, तुंगभद्रा, भद्रा, शरावती आदि जो है प्रमुख जल विद्युत योजनाएं हैं, ठीक है। आगे देखिए आप आपके यहाँ पर स्टेट दे रखे हैं और जो भी अभी हमने पढ़ा था ये इसका डायग्राम दे रखा है। आपको क्या करना, वैसे तो इसमें आपका कोयला और पेट्रोलियम ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें से भी कोयला ही सिर्फ इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन जो है आपको इसको एक बार ही देखना है, क्योंकि कुछ कुछ जो है इसमें इम्पोर्टेंट रहते हैं, आपके आगे भी काम आएगा ये। जैसे कि राजस्थान के जो भी सारे हैं वह याद रखने हैं आपको। राजस्थान के जो भी जो भी महाराणा प्रताप बांध है, ये सारे जो डैम बने हुए हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, लर्न करने हैं, समझना है इनको। मैप को पढ़ते हुए इनको आपको देखना है। ये इस प्रकार से जल विद्युत शक्तिगृह बने हुए हैं, ये आप जो है पिक्स देख सकते हैं। इसमें से आपको जल विद्युत केंद्र के जो है यहाँ पर दे रखा है, इंडिया का मैप बना हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। आगे देखिए, तमिलनाडु में पाइकारा, कावेरी पर, मेटूर, ताम्रपाणी पर। अब
ताम्रपर्णी पर पापनासम, मोदार, कुंडा, पेरियार, परम्बिकुलम, अलियार प्रमुख योजनाएं हैं। केरल के पश्चिमी घाट, यहाँ पर केरल में पश्चिमी घाट के सदावाहिनी तीव्रगामी नदियों के कारण यहाँ जल विद्युत का पर्याप्त विकास हुआ है। पल्लीवाशर, सेंगुतम, सिलियार, पेरिंगतकुथु, नेरियामंगर, पेनियार, सबरीगिरी, इट्टुकी, कडियारी आदि प्रमुख जल विद्युत योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगानगर पर गंगा इलेक्ट्रिक ग्रिड महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत आपके पथरी, मोहम्मदपुर, गाजनी, चितौरा, सलावा, भोला, पाडेरा, सुमेरा आदि स्थानों पर कृत्रिम बांध बनाकर जो है जल विद्युत का विकास किया गया है। रिहंद, मातीटेला, यमुना, ये सारी जो है नदियों के बारे में, नदियों पर ये डैम बने हुए हैं, जिससे जो है जल विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में सिंध, झेलम, सलाल, चेनानी आदि मुख्य जल विद्युत योजनाएं हैं। आगे देखिए, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने, फसलें। अभी जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने पढ़ा जल विद्युत केंद्र। आज जो है हम जल विद्युत केंद्र तक ही पढ़ेंगे, कल हम आगे इससे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ तक आपको समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछना है। आपको इसमें जल विद्युत केंद्र में जो है सारे के सारे याद नहीं करने हैं, कुछ कुछ ही लर्न करने जो मैंने आपको टिक करवाए हैं। और ये मैप जो दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। जिनको समझ में नहीं आता है वो मुझसे फिर से पूछेंगे। ठीक है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।